कैसे हो आप सब? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो चाहते थे हैप्पी फैमिली बनाना आपके साथ, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं, इस स्थिति में नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में। यस, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली फ़िलहाल तो नहीं बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है और वो आपसे मूव ऑन करने की इच्छा रख रहे हैं। कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ जिसकी वजह से बंदा मूव ऑन करना चाहता है। बहुत सारी विशेज़ थी जो फुलफ़िल नहीं हो पाई, शायद विशेज़ इनकी ज़्यादा थी आपसे जो फुलफ़िल नहीं हुई, इसलिए इसने मूव ऑन किया आपके साथ। लेकिन अभी भी वो चाहता है आपके साथ खुशियाँ, आपके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। तो वो आपको स्टॉक कर रहा है फ़िलहाल। स्टॉकिंग एनर्जी है, पेज ऑफ सॉरी हाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये इंसान आपको बहुत स्टॉक कर रहा है एंड कहीं ना कहीं ये आपको अपना सोलमेट समझता है। उसे थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग हो रही है उसकी, क्योंकि वो आपको सोलमेट समझता है, आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ओह माय गॉड, उसे पता चल चुकी है आप उसके सोलमेट हो, आप उसके ट्विन फ्लेम हो एंड आप उसके मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों में। उसे पता चल चुकी है बातें। वो इंसान अवेकन हो रहा है, बहुत लोगों के पार्टनर अवेकन हो चुके हैं। वो अपना लव ऑफर लेके आपकी तरफ आना चाहता है, बट वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरी क्वीन भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यानी जो इनके पैसों के लिए जिम्मेवार है, जो इनके पैसों को हैंडल करती है, यानी कि जो इनको पैसों की सहायता करती है, उसके पास ये कहीं ना कहीं स्टक पोजीशन में फंसे हैं। यस, और कहीं ना कहीं वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि अगर पैसे चाहिए तो इस लेडी के साथ इनको बना के रखना होगा, और अगर आपके पास आना है तो अगर आपके साथ भी रिश्ते रखने हैं तो आपके साथ कहीं और जाना होगा उन्हें मुक्त होके। उस लेडी से अगर दूर जाते हैं तो उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी सोच रहे हैं कि लाइफ में किसको लाना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने एक बार आपको छोड़ा था। यस, बहुत लोग, आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, एक ऑफिस में हो सकते हो, एक जगह जॉब कर सकते हो, कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं भी एक जगह पे आप लोग मिलते हो अक्सर ही। तो वहाँ तीन लोगों ने, थर्ड पार्टी का कार्ड ये है, तीन लोगों ने मिलके आपके इस कनेक्शन को तोड़ा है। एक तो थर्ड पार्टी कोई लेडी है और दो पुरुष भी हो सकते हैं, या दो औरत एक मतलब पुरुष है। ये तीन लोगों ने मिलके आपके इस कनेक्शन को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, और आपका पार्टनर आपसे इस तरह से दूर चला गया। और उसको दूर जाने के लिए इन लोगों ने ना स्पेल वर्क्स किए हैं। देखो यहाँ पे ये सोए में, ये आदमी सो जाता है तो इसके ऊपर स्पेल वर्क आधी रात को की जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसे खिलाया पिलाया भी जाता है। इस प्रकार से आपसे दूर करने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, और ये बंदा अंततः आपसे दूर चला गया, बिल्कुल दूर चला गया। और जब भी थोड़ा भी इधर आपकी तरफ ये मुड़ता है या आना चाहता है तो ये लोग फिर से अगेन 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 स्पेल वर्क्स कर देते हैं, जिससे इंसान आपसे दूर हो जाए, और दूर हो जाता है, आपकी तरफ आ नहीं पाता। ये चीज़ें अब धीरे धीरे इसे समझ में आने लगी हैं। इस इंसान को अब सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, और ये रिग्रेट में बैठा है कि ईश्वर ने जो मुझे तोहफ़ा दिया था मैंने उसे कबूल नहीं किया। बट अब वो आना चाहता है। आपसे छोटा हो सकता है, ये इंसान आपसे छोटा हो सकता है, वो आना चाहता है आपके पास और आ कर के आपको अपना लव का ऑफ़र देना चाहता है। हाँ, बट अभी फ़िलहाल वो आपको इग्नोरेंस दिखा रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसको आपकी परवाह नहीं है। वजह क्या है? वजह है ईगो। आप लोग के बीच में ईगो क्लैशेस हैं। आप लोग के बीच में कुछ झगड़े हुए थे पास्ट में, जिसकी वजह से ये इंसान ईगो में बैठा है और आपको इग्नोरेंस दिखा रहा है। उसे लगता है कि वो ऐसा करता है तो शायद आप वापस खुद से आओगे। लेकिन आपने भी इस बार सोच रखा है कि अब मुझे नहीं जाना, तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं नहीं आने वाली। आपने भी सेल्फ लव करना सीख लिया। आपने अपने आप को इमोशनल कंडीशन से बाहर निकाल लिया है। आपको बहुत तक कष्ट में रहे हो, बहुत तकलीफ़ में रहे हो। अगर थर्ड पार्टी आपकी कलीग्स है तो आप निश्चित ही आपके पास उनके नंबर्स होंगे और आपने उन्हें लेट नाइट बात करते हुए भी देखा होगा। ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, ये चीज़ें आपको दुख देती हैं, और इस वजह से आप अब
इन लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है और ईश्वर ने इन लोगों से आपको दूर किया। अब थर्ड पार्टी जो है, अब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता थर्ड पार्टी से लगभग डेथ हो चुका है। अगर इससे वर्क प्लेस पे हो आप लोग, तो थर्ड पार्टी के साथ आपने दूरी बना ली है, अपने रिश्ते का डेथ कर लिया है। नॉर्मल बातचीत अलग है, लेकिन नॉर्मली आपने पूरी तरह से उस खुद को थर्ड पार्टी से दूर कर लिया है। आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन रिश्ते का डेथ करना चाहता है किसी के साथ, और इन्हीं सब बातों को लेके ना वो जगल कर रहा है। दो सिचुएशन, दो लोगों में, आप में, थर्ड पार्टी में वो जगल कर रहा है। फिलहाल अभी वो थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी को उठना बैठना सारा थर्ड पार्टी के अनुसार कर रहा है। थर्ड पार्टी से बातें करना, सब कुछ। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उसके पेंटिकल्स को पूरा करती है। थर्ड पार्टी उसके पैसों की समस्या को दूर करती है। और उसे लगा था जब उसने आपको छोड़ा था, तो उसे लगा था आप उसकी समस्या पैसों की तो दूर कर नहीं सकते। और इंसान जो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल होता है तो उसे तो इमोशन से उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज उसको आपके इमोशंस की ज़रूरत है। जब आपने अपना कप बंद कर लिया है, आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो आज उसे आपके साथ न्यू स्टार्ट करनी है। न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत महसूस कर रहा है। बट वो चाहता है कि किसी भी तरह से स्टार्ट करे। वो जानता है कि वो आपके पास आएगा तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे और मैनिपुलेट करने की वो कोशिश ज़रूर करेगा। तो जिनके पास उनके पार्टनर आए तो सोच समझ के जो भी फैसला लेंगे आप, उसे पता है उसके कि आपके पास आता है तो उससे झगड़े होंगे। तो अब इन झगड़ों की वजह से उसे वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए वो टूटा हुआ है। उसके दिल का ये टुकड़े हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने ही शायद उनको सेम कर्मा दिया है जो उन्होंने कभी आपको दिया था। अभी वो थर्ड पार्टी के पास गिड़गिड़ा रहे हैं अपने लाइफ में, मुझे रखो। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। आप सेल्फ लव कर रहे हो, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है, तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और ये वेटिंग पोजीशन में है, ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने ऑप्शंस। ओ माय गॉड, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं माय डियर। दो दो ऑप्शन के कार्ड आए हैं और दोनों कार्ड ये बताते हैं इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन्होंने सोचा था ना, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। तो इनकी जो ये आदत है तुम नहीं और सही वाली ना, इन्होंने मतलब ये उसी में फंस गए हैं। फ़िलहाल ऐसा भी होता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन क्या होता है ना, कि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल जाते हो, ग्रो कर जाते हो। और ये डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके लायक नहीं होता है, अगर यूनिवर्स उसे आपके लायक नहीं समझते हैं, तो वो उसको आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इंसान अभी भी ऑप्शंस में फंसा है। अभी कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास वाली कंडीशन में है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसे सारे ऑप्शन चाहिए। ठीक है, वो अपनी लाइफ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए वाली कंडीशन में, और उसे आप भी चाहिए। कहीं ना कहीं से अब डर लग चुका है कि आप उसके हाथ से निकल ना जाओ। वो आपको अपनी जागीर समझ बैठा था। उसे लगा था कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो। अगर आप उनकी वाइफ हो तो भी उनकी सोच ऐसी थी, आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो। बट कंडीशन ये है कि आप जा चुके हो। ओके, ये भी वो समझ चुका है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। अब वो लोनलीनेस फील कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस कप्स होने के बावजूद भी अब उसे वो कप्स नहीं चाहिए। ओके, दिख नहीं रहे हैं उसे। बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ तो उसने कर लिया। अब वो दुखी है, परेशान है, आपको अब स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ़िलहाल दे नहीं पा रहा है, लेकिन देना चाहता है। सन चाहता है आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहता है। बट वो उसके पैर रुक जा रहे हैं। वो स्ट्रेंथ इकट्ठी करके खड़ा है, क्योंकि उसे डर है आपके पास वो आए तो कैसे आए, क्योंकि गलतियाँ तो उसने की है। स्लोली स्लोली वो अपने स्टेप बाय स्टेप अपने पाँव बढ़ाएगा आपकी तरफ। अभी बर्डन में है, परेशान है, कष्ट में है, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन वो झगड़ रहा है अपने थॉट्स के साथ। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़े हो रहे हैं। क्लैशेस बहुत ज़्यादा है इनके, बढ़ गए हैं इनके लाइफ में। बट वो आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करता है, और उसे पता चल चुकी है कि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम या किस तरह का कनेक्शन है, और आप उनकी एक डिवाइन फेमिनिन हो। तो ये चीज़ें उन्हें क्लैरिटी मिलने लगी है। अगर नहीं मिली है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन को, तो बहुत जल्द उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाएगी और वो आपकी तरफ निश्चित ही आएंगे न्यू स्टार्ट करने के लिए। बट ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, ये इस एम्प्रेस को हमेशा से ऐसे दबा के रखना चाहती है। अगर सेम वर्क प्लेस पे होना, तो इस लेडी ने आपके सामने अपने आप को
प्रेजेंट करने के लिए आपके इस डिवाइन फेमिनिन का सहारा लिया। इस डिवाइन फेमिनिन से इसने सीखा और फिर इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दिया और इनको ऐसे डोमिनेट करके ऐसे दबा के ये आपके पार्टनर के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, अब ये बंदा है ना मूव ऑन करना चाहता है, इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, वो फंसा हुआ है और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, चैरियट की तरफ, चैरियट बन के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। तो बहुत लोगों को मैं कह रही हूँ कि बैलेंस करो खुद को। हर्ट है, दुखी है, तकलीफ़ में है। वजह ये डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी इसका यूज़ कर रही है, इसके पैसों का यूज़ कर रही है एंड इसके बॉडी का भी यूज़ कर रही है। कहीं ना कहीं अगर ये बंदा नहीं आना चाहता है इसके पास तो वो रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, धमकी देना शुरू करती है, जिसकी वजह से ये इंसान फंसा हुआ है। बट ओ माय गॉड, जिसके साथ देखिए अब ये जस्टिस कार्ड आया है, तो अब ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, बहुत दुखी है। थर्ड पार्टी ने वो कर्मा बैक करके उसको दे दिया है जो आपके पार्टनर ने आपको दिया था। ईश्वर ने इन्हें जजमेंट दिया है, ये थर्ड पार्टी इनको मिली है। तो थर्ड पार्टी को थैंक यू कहो कि आपका बदला थर्ड पार्टी ने ले लिया है, आपका बदला पर डे थर्ड पार्टी ले रही है। ओके, तो जस्टिस का कार्ड आया है, बहुत जल्द जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में। बहुत सुंदर सी एनर्जी है। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।